चिकन टिक्का और सीख कबाब और चिकन सिज्जी के साथ जो रेस्टोरेंट वाली ग्रीन चटनी मिलती है वो आज हम घर में बनाना सिखाएंगे। बहुत ही खट्टी और मज़ेदार, और आप इसको महीनों सेव कर सकते हैं। तो अब मेरी गारंटी है, अगर आपके सामने दोपहर में या किसी टाइम में भी ये चटनी बनाकर रख दें, साथ में चिकन का सालन रखें, तो आप उस सालन को छोड़कर ये चटनी ज़रूर खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 कप हरी मिर्चें ली हैं, आधा पाव के करीब, और आधा कप मैंने ले लिया है सूखा लहसुन, छील लिया है। 2 गट्ठी मैंने पुदीने की, 2 गट्ठी मैंने धनिया की लिया है। ठीक है जी। इनको सबसे पहले हम धो के सुखा लेंगे, फिर हम इनको जो कट करेंगे। तो सारी सब्जियों को मैंने पहले अच्छे से साफ़ पानी से धोया है, उसके बाद सुखा लिए कपड़े से इस तरह करके, ताकि पानी का एक भी ड्रॉप सब्जियों पे कहीं ना आ रहे, क्योंकि हमने इसको सेव करनी है। अगर पानी का कतरा रह गया तो हमारी जो चटनी है ख़राब हो जाएगी, हम इसको सेफ नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो धनिया को मैंने इस तरह काटा, थोड़ी सी डंडी उतार के, बाकी इसको रफली मोटा मोटा काट लिया। बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, बस मोटा मोटा सा आपने काट लेना है धनिया का। ठीक है जी। और पुदीने की सिर्फ मैंने पत्तियां तोड़ी हैं, डंडी नहीं तोड़ी, क्योंकि डंडी जो होती है थोड़ी सख्त होती है, वो फिर चटनी में अच्छी नहीं लगती। तो पुदीने की सिर्फ आपने पत्तियाँ तोड़ लेनी है। तो पुदीने को भी इसी तरह मैंने जो है धोकर सुखाकर फिर इसकी पत्तियाँ तोड़ दी थी। तो धनिया सारा कट गया है। तो एक हम ले लेंगे ब्लेंडर। ठीक है जी। जग ले लेना है अपने, या चॉपर जो आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं, जिसमें आप चटनी बनाना चाहें। तो जग भी आपने ख्याल रखना है खुश्क होना चाहिए, पानी का ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो धनिया सबसे पहले मैंने पुदीना डाल दिया है, इसके बाद डालेंगे, हमने डाला है हरा धनिया। ठीक है जी। हमने धनिया डाल दिया है, धनिया और पुदीने की क्वांटिटी बराबर थी। लहसुन आधा कप है वो डाल दिया है, और मिर्चें जो हरी मिर्चें हैं वो 1 कप है। अच्छा, लहसुन क्या, अगर आपको ज़्यादा टेस्ट पसंद नहीं तो आप लहसुन को जो है कम कर सकते हैं। लहसुन वैसे हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये कैंसर से हमारे लिए लड़ता है। तो आपको चाहिए कि आप रोज़ 1 लहसुन की जो है फली, जो लहसुन की कली होती है, आप ज़रूर 1 ले लिया करें। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, आपकी हेल्थ के लिए, आपको काफ़ी बीमारियों से बचाती है। अच्छा जी। यहाँ पर हरी मिर्ची जो हैं, आपने 1 हरी मिर्ची के 3-3 पीसेस कर लेने हैं, ताकि हम जब ग्राइंड करें तो अच्छे से ग्राइंड हो सकें। तो हरी मिर्ची सारी माशाल्लाह से कट चुकी हैं। आपने देखें जी, अब हाथ भी धो लेने अच्छे तरीके से, ताकि मिर्ची ना लगे। अच्छा जी। यहाँ पर नमक का मैं काला नमक इस्तेमाल कर रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर काला नमक डाला है मैंने, क्योंकि ये हाज़मेदार चटनी है। तो हाज़मेदार चटनी में काला नमक ज़रूर डालते हैं। काली मिर्चें 3 से 4 चुटकी मैंने जो है काली पिसी मिर्चें डाली हैं। ठीक है जी। ये भी हाज़मे को ठीक रखती हैं, काला नमक भी हाज़मे को ठीक रखता है और टेस्ट में भी मज़ेदार लगता है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया था सिरका मैंने यहाँ पर 5 टेबल स्पून डाले हैं। ठीक है जी। तो चलाकर देखूंगी, नहीं चाह रही थी तो थोड़ा सा 1 टेबल स्पून मैंने और डाल दिया है। टोटल हमारा जो इसमें इस्तेमाल हुआ है सिरके का, ये हमारा इस्तेमाल हुआ है आधा कप, क्योंकि हमने इसमें पानी का तो इस्तेमाल नहीं किया ना, तो पानी तो नहीं जाएगा, इसलिए हमने जो सिरके से ही इसको पीस लेना है। तो माशाल्लाह से चटनी हमारी पिस रही है। अगर आपको लगे तंग में कर रही है, मतलब चटनी नहीं पिस रही, तो आप 1-2 टेबल स्पून और भी ऐड कर सकते हैं। सिरके की पानी का नहीं इस्तेमाल करना। जो बर्तन भी लें वो खुश्क हो। अब बर्तन मैंने ये ले लिया है, एक बाउल, वो भी खुश्क है। माशाल्लाह से सारी चटनी इसमें निकाल देंगे, और जग में थोड़ा सा 1 टेबल स्पून और सिरका डाल दूँगी, ताकि अच्छे से सफाई हो जाए, चटनी अंदर रह ना जाए। तो देखें जी, माशाल्लाह सारा जग साफ़ कर लिया है, और बहुत खट्टी मज़ेदार बनती है, हाज़मेदार है। जब आप खाने के बाद खाएंगे तो आपका जो हज़मा भी ठीक रहेगा, आपका पेट कभी ख़राब भी नहीं होगा, और आपको कई बीमारियों से ये चटनी बचाती भी है, और टेस्ट में बहुत अच्छी होती है। आप इसको कबाबों के साथ खा सकते हैं, आप इसको सीख कबाब, टिक्का कबाब, आप इसको चिकन, किसी भी आप जो है आप कबाबों के साथ इसको ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल गरम किया था, 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाल दे, इसको गरम कर लेंगे अच्छे से। कलर आने के बाद मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। तो गैस यहाँ पे चली गई थी, तो मैंने सिलेंडर पे तड़का लगा दिया। ठीक है जी। गैस का बहुत इशू है, तो ये तड़का हमने चटनी भी डाल देना है, मज़ेदार सा। तो माशाल्लाह से देखें जी कैसा लग रहा है। काफ़ी देर तक ये जो है चटनी में इस तरह होता रहा था, जैसे अभी पक रहा है। ये चूल्हे पे हमारी चटनी बहुत मज़ेदार सी खुशबू थी, बहुत अच्छा टेस्ट, इतना अच्छा है।
बहुत ज़्यादा इसमें। अच्छा जी, आपने मिर्चों का ये नहीं सोचना कि मिर्चें बहुत ज़्यादा डाली, मिर्चें बहुत ज़्यादा नहीं डाली, क्योंकि सिरका जब हम इसमें डालेंगे तो जो मिर्चों का जो तीखापन है तकरीबन 60 से 70% इसका कम हो जाएगा तीखापन। ठीक है जी। आपने कोई भी सूखा खुशक शीशे का जार ले लेना, उसमें आपने डालकर इसको फ्रिज में आपने रख देना है। आप ये चटनी 3 माह कहीं नहीं जाती, 3 से 4 महीने में आपकी चटनी ख़राब होती। वैसे ये बचेगी नहीं, 1 महीने के अंदर ही ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, एक जार में मैंने डाल दी, वो भर गया था, बाकी चटनी मैं इसमें डाल दूँगी, अभी हम खा लेंगे। तो यहाँ पर अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट भी कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।